हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस है स्फेरिकल सरफेस की। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके इसको अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें। टॉपिक आज का रहेगा प्रिंसिपल फोकस, बट यहां लेंस नहीं है, मिरर नहीं है, बट स्फेरिकल सरफेस है। तो यहां पर जो बात करने वाले हैं वो लाइट के रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। तो लाइट के रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जब बात होती है तो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वॉल्व होता है। यानी यहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ फोकस आप लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग जो देखने वाले हैं, जिसमें हम बतलाने वाले हैं वो क्या है, अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा। यानी मीडियम चेंज होते ही इसकी फोकल लेंथ यानी चेंज हो जाएगी। बट यदि किसी मिरर की मैं बात करूं तो मिरर का जो बात होती है अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन होता है, यानी वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। यानी एयर में रख के यदि देखा जाए या तो वाटर में इमर्ज कर दिया जाए किसको, मिरर को, उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है क्योंकि फोकल लेंथ r/2 होता है। सो बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड है। बट यहां पे ऐसा देखने को मिलेगा नहीं, यहां मीडियम चेंज दैट मींस फोकल लेंथ चेंज। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो रिफ्रैक्शन की बात करने वाले हैं तो दो फोकस देखने को मिलेगा। एक रहेगा प्रिंसिपल फर्स्ट फोकस यानी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और एक रहेगा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि जब मिरर से रिफ्लेक्शन होती है तो लाइट एक ही साइड से आएगी, क्योंकि दूसरा तरह देखा जाए, अदर साइड देखा जाए तो वो पेंट किया हुआ है, उधर से लाइट लाएंगे तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। बट यदि मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं तो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम के साइड भी होगा या फिर सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम के साइड भी रिफ्रैक्शन होगी। ओके, इसलिए यहां पर हम लोग दो फोकस कंसीडर करने वाले हैं। चलते हैं फर्स्ट फोकस की ओर। तो यहां पर हमने सबसे पहले सरफेस ले रखा है और ये सरफेस गिवन है किस तरीके का, तो यहां पर बोलनी है कि ये सरफेस जो गिवन है, ठीक है, वो किस टाइप का है वो समझनी है। तो यहां पर ये जो सरफेस है वो कैसा है, तो बोलनी है कन्वेक्स है। फर्स्ट फेस इधर है, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब देखिए इस सरफेस की यदि मैं बात करूं तो यहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी और ये पोल होगा, ठीक है। इधर इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी और उसकी जो डिस्टेंस होगी पोल से वो रेडियस ऑफ कर्वेचर माना जाएगा। चलते हैं, इधर से लाइट भी ला सकते हैं या फिर इधर से भी लाइट ला सकते हैं, इसीलिए क्या होता है दोनों साइड से रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए दो फोकल लेंथ होती है। ओके, अब देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं, ये हुआ कन्वेक्स। अगर ये जो है ये इस तरीके का है तो ये रहा कनकेव। ये कैसा रहा, तो बोलनी है यहां पर ये जो सरफेस है ये कनकेव, ओके। और यहां पर ये मैं ड्रा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे पोल हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, अब देखिए इसमें भी इधर के साइड फर्स्ट मीडियम μ1, इधर के साइड सेकेंड मीडियम यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो। अब यहां पे बात आती है U इज इक्वल टू F1, यानी U जो है यानी ऑब्जेक्ट जो रखे हैं वो फर्स्ट फोकस पे रखे हैं। तो यहां पे हमने फर्स्ट फोकस लिया और इसी पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। अब यहां से रे ऑफ लाइट इस तरह से चलेगी, रे ऑफ लाइट इस तरह से चलेगी। अब क्या हुआ, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में एंट्री करने वाली है, प्रोपेगेट करने वाली है, तो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा। दैट मीन्स ये पैरेलल हो जाएगी, यानी ये कहां चली जाएगी,
इन्फिनिटी पे चली जाएगी, दैट मीन्स यहां पर इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगा। अरे इमेज डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। यही है फर्स्ट फोकस। अब देखिए इसमें भी वही बात है, इमेज कहां बनने वाला है, इन्फिनिटी पे बनने वाला है। यानी यहां से रे ऑफ लाइट इस तरह से आएगी, तब डेविएट होकर इधर जाएगी। रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी तब डेविएट होके इधर जाएगी। तो यहाँ पे डॉट 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 डॉट, ये क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट फोकस है। अब देखिए इसकी जो फर्स्ट फोकस है लेफ्ट साइड है, दैट मीन्स निगेटिव है। और कैसा है, ये रियल है। इसकी मैं बात करूं तो यहां पर इधर है, तो यहां पर क्या है ना, राइट साइड है, मतलब पॉजिटिव है और वर्चुअल है। और इसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखे हैं। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, जो F1 होगा, ठीक है। और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ रिलेशन होता है μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर हो, यही होगा। अब यहां से वैल्यू मैं पुट करने वाला हूं, तो μ2 बाई भी होगा, दैट मीन्स ये इंफिनिटी होगी, माइनस μ1 बाई यू। तो यहां पर μ1 बाई यू दैट मीन्स F1 होगा, इज इक्वल टू लूंगा μ2 माइनस μ1 बाई आर लूंगा। तो μ2 बाई भी यानी μ2 बाई इनफाइनाइट नेगलेक्ट हो जाएगी, और यहां से मैं लिखूंगा माइनस μ1 बाई F1 होगी, इज इक्वल टू आएगा μ2 माइनस μ1 और बाई आर। हो गया ऐसा। माइनस μ1 इधर मल्टीपल में आएगा, यानी 1 बाई F1 इज इक्वल टू, यहां से इधर आएगा तो क्या लिखेंगे, μ2 माइनस μ1 लिखेंगे, और बाई क्या आएगा, माइनस μ1 आर आएगा, माइनस μ1 आर आएगा। तो यहां से F1 लूंगा, तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा μ1 आर बाई μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर फर्स्ट फोकल लेंथ आ जाएगा, यानी फर्स्ट फोकस के लिए आ जाएगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए, यानी F1 इज इक्वल टू माइनस μ1 आर बाई μ2 माइनस μ1 होगा ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर सेकेंड प्रिंसिपल फोकस आ गया। अब यहां पर देखिए ये क्या है, इस तरीके से आ जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर कन्वेक्स सरफेस है, कन्वेक्स दे दिया गया है। तो इधर क्या आएगा, μ1, इधर क्या आएगा μ2, और यहां से अब आ जाएगा ये O, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी अपना। अब देखिए यहां से ऐसे, देखिए ये हो गया, ये है कैसा, कनकेव है, और यहां से ये क्या हो गया, होल हो गया, और इधर की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस साइड का μ1 होगा और इस साइड का μ2 होगा। हो गया। अब यहां पर देखिए हम बात करने वाले हैं
कि अभी u की जो वैल्यू है वो सपोज दैट इंफिनिटी पे, इंफिनिटी मतलब इधर से रे ऑफ लाइट आ रही है, वो पैरेलल आ रही है, ठीक है। अब यहां से आएगी और इधर इस मीडियम से इस मीडियम में जब जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे सुपरपोज्ड हो, इस तरह से बेंड करे और यहां पे कट करेगा, यानी यहां पर इमेज की फॉर्मेशन होगी जो सेकेंड फोकस होगा। तो यहां पे v इज इक्वल टू f2, राइट साइड है दैट मीन्स पॉजिटिव आ गया, और यहां पर मैं बात करूं इन्फिनिटी से आएगी यानी पैरेलल रे आएगी तो इधर के तरफ बेंट हो जाएगी, इधर के तरफ बेंट हो जाएगी, डॉट 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 डॉट, इधर से ऐसे इमेजिन होगी, यहां पे कट यानी यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा और यही क्या होगा, सेकेंड फोकस होगा, और इसी की लेंथ जो होगी वो इमेज डिस्टेंस होगी और वही क्या होगा, सेकेंड फोकस का फोकल लेंथ होगा। अब देखो यहां पर रिलेशन इमेजिन कर, तो क्या है, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में प्रोपेगेशन हुआ लाइट का, तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में रिलेशन यहां पर होती है μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर होता है। ओके, अब देखिए यहां से μ2 और बाई भी आएगा तो भी की वैल्यू यहां पर f2 हो, माइनस μ1 बाई यू होगा, यू का मतलब इंफिनिटी होगा, दैट मीन्स μ2 माइनस μ1 और बाई आर होगी, ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, μ2 बाई f2 होगा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर आ जाएगा, हो गया ऐसा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो पहले इसको लाइए, तो यहां से 1 बाई f2 आ जाएगा इज इक्वल टू μ2 नीचे आएगा, तो यहां पे μ2 माइनस μ1 और बाई क्या आएगा, यहां से μ2 r आएगा, सो f2 इज इक्वल टू μ2 r है, बाई क्या आएगा, μ2 माइनस μ1 जाएगा। अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा सेकेंड फोकल लेंथ, ओके, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें भी देखो तो μ2 μ1 आ रहा है, r आ रहा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है। इसमें भी यदि मैं बात करूं तो इसमें भी μ1 μ2 आ रहा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये भी उन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करेंगे तो चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेंगे तो चेंज होगा। अब बात आती है यहां पर रेशियो, अब यहां पे रेशियो तो यहां पर f1 ले लो और बाई f2 इज इक्वल टू f1 को डिस्कस करो, माइनस μ1 r बाई इतना है, तो ये हो जाएगा माइनस μ1 r बाई μ2 माइनस μ1 बाई क्या आएगा, μ2 r आएगा बाई μ2 माइनस μ1 आएगा। अब यहां से ये तो कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा सो f1 बाई f2 इज इक्वल टू माइनस आएगा यहां से μ1 और बाई क्या आएगा, μ2 आएगा, तो यहां पर क्या हो गया, तो ये हो गया यहां पर रेशियो, तो f1 बाई f2 इज इक्वल टू माइनस μ1 बाई μ2, तो यही क्या आ गया यहां पे, रेशियो आ गया, f1 बाई f2 इज इक्वल टू माइनस μ1 बाई μ2 हो गया, यानी ये हो गया यहां पर रेशियो। तो इसी के साथ आज की टॉपिक यहीं पे एंड होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।